अरे ये क्या बेहयाई है? ये क्या चल रहा है? सब कुछ क्या हो रहा है ये? अरे कोई सदन में है क्या? घर के जितने भी सदस्य, अरे आओ, सब आओ, बाहर आओ। अरे देखो, घर में एक नई नवेली दुल्हन आई है। अरे आओ और इसकी पूजा करो। आओ आओ, नीचे उतरो ताकि जितने भी लोग सदन में हैं तुम्हारी लीला देख सकें। आओ नीचे आओ। अरे कहां मर गए सब लोग? बाबूजी, क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रहे? क्या क्या हो गया? ये देखो, ये हो गया। देखा मालिनी जी, पहचानिए इन्हें। आज तो ये पहचान में नहीं आ रही है। भाई वाह, लिपस्टिक, लाली, सुर्खी, काजल, बिंदिया, टिकली, ऊपर से लेकर नीचे तक सजी हुई है, श्रृंगार से लदी हुई है। आज हमारे अनुज की विधवा बरसी से पहले सारा संताप, सारा दुख त्याग दिया। बस अब ये एक मॉडल बनकर साड़ी का पल्लू हाथ में लिए इधर से उधर चलती रहेगी, मुस्कुराती रहेगी, और हम इसकी बलाएं लेते रहेंगे। अरे हमें तो लगता है हमें इसका एक चित्र ले लेना चाहिए। ये जीवन में दर्पण जो है छुटकन बाबू, बहुत आवश्यक है, क्योंकि दर्पण जो है मनुष्य को सच्चाई दिखाता है। और इस समय सच्चाई यह है छुटकन बहू कि अब तुम अपने पर फैलाकर उड़ने लगी हो। और मालिनी, अपनी देवरानी से कुछ तो सीखो, सजना संवरना कुछ तो सीखो। पूरे सदन में यही पुरानी साड़ी पहनकर इधर से उधर डोलती रहती हो। राम राम, छी छी छी, ये सब कला हम कहां जानते हैं जी। ये तो सिर्फ इस भावना की बस की बात है। आप एक काम करिए ना, 101 रुपए निकालिए, इसकी नजर उतारो। जीवन में इतना साहस, इतना रंग तुमने अपने जीवन में कैसे डाल लिया? कैसे? बोलो। भानु, क्या कर रही है तू? अरे हम कहते हैं बंद कर ये सब और आईना हटा सामने से। बाबूजी, अरे आपने तो इसे अपनी गुड़िया माना था ना, तो देखिए ना, गुड़िया बनकर आपके सामने खड़ी है। देखिए, आपके सुपुत्र की ये विधवा है, विधवा। आप शायद भूल गए हैं बाबूजी, और ये भी कि ये हमारे घर की बहू है, और उससे पहले हमारे घर की इज्जत। एक आईना आपके लिए भी भाई साहब, क्योंकि इज्जत की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही है।
जेठ लगते हैं तुम्हारे, खपरताट जो इस तरीके से इनसे बात की। क्यों भाभी? अभी तो भाई साहब ने कहा ना कि आईना इंसान का असली रूप दिखा देता है। तो क्या आप अपने पति का और हमारे प्यारे भाई साहब का असली रूप नहीं देखना चाहेंगी? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, स्पष्ट तौर पे कहो। ठीक है भाई साहब, मैं साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ कि इज्जतदार लोग भगवान के नाम पर पैसों की हेराफेरी नहीं करते हैं। आपने अपनी इज्जत तो छोड़िए, बाबूजी की इज्जत का भी मान नहीं रखा। चंदा के नाम पर आप लोगों से पैसा बटोर कर अपनी जेब भर रही हैं। शर्म नहीं आती आपको? बस, अब बहुत हो गया, आगे एक शब्द नहीं। भांगती रखी हो क्या? न जाने क्या क्या बुके जा रही हो कब से। भाभी, आपके चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। भाई साहब अच्छी तरह से जानते कि मैं क्या बात कर रही हूं। जरा इस आईने के 100 टुकड़ों में अपनी असलियत देखिए भाई साहब। देखा, बात जब इसकी बेहयाई पर आई, बकवास करना शुरू कर दिया। मैं बकवास नहीं करी भाई साहब, आप लोगों का पैसा खा रहे हैं। भावना बिटिया, अरे भानु बेटा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। अच्छी तरह से जानती बाबूजी, और इस बात को मैं साबित भी कर सकती हूँ। जरा कहिए अपने बेटे से कि इन्होंने जिसको आखिरी फोन किया था उसे फिर से फोन लगाए, लेकिन इस बार फोन स्पीकर पर डालें ताकि सबको समझ में आ जाए कि बात चल क्या रही है। लगाइए फोन भाई साहब। कोई भी पूछे तो यही कहना कि 4 लाख से कम का खर्चा नहीं होने वाला। तुम केवल धन जोड़ो, ऊपर की जितनी भी आमदनी होगी वो हम आधा आधा बांट लेंगे। थानेदारनी बन गई, देखिए हिम्मत देखिए इसकी। भाभी, जो गलत है वो अपने आप सामने आ जाएगा। अगर मेरी गलती है तो वो भी, और अगर भाई साहब की तो वो भी। लगाइए फोन भाई साहब। हाँ, हम दूरभाष लगा देते हैं, परंतु अगर तुम्हारी बात सही नहीं निकली तो हमारे क्रोध का तुम कोई और छोड़ ना पाओगी, समझ गई? मुझे कोई डर नहीं है भाई साहब, आप फोन लगाइए। तो हमें किसका डर है? हाँ? लगाइए ना जी, लगाइए फोन। हाँ भाई साहब, लगाइए फोन। इसकी असलियत सबके सामने अभी आ जाएगी। हाँ, हम दूरभाष लगाते हैं। हे प्रभु, आज हमारी लुटिया डूबने से बचा लेना। भाई साहब, स्पीकर पे फोन कीजिए ना भाई साहब।
तिवारी जी, वो हमारी जो बात है वो पूरी नहीं हुई थी। इसलिए हमने सोचा कि दोबारा दूरभाष करके आपसे बात कर लें। तिवारी जी, वो आप बदलाव की क्या बात कर रहे थे? अरे भैया, बात कुछ नहीं थी, बस एक विनती थी। ये जो महोत्सव के लिए आप इतना बड़ा टेंट लगवा रहे हैं, इतने लोगों को मुफ्त में भोजन करवा रहे हैं, इतना लोगों को प्रसाद आप दे रहे हैं, इसके लिए कुछ तो पैसा आप ले लेते भैया जी। और वैसे भी इस महोत्सव के लिए सबसे ज्यादा चंदा तो आप ही दे रहे हैं ना। सुना बाबूजी? तिवारी जी, वो हम तो तुच्छ प्राणी हैं। ईश्वर के लिए जो भी करते हैं बाबूजी के आशीर्वाद से करते हैं। ये बाबूजी का पुण्य ही तो है जिसके कारण हम अपने जीवन में इतना आगे बढ़े। जय महाकाल। जय महाकाल। सुन लिया? बोलो। ये सच नहीं है बाबूजी, सच नहीं है। मैंने खुद भाई साहब को और तिवारी को फोन पर बात करते हुए सुना था। ये दोनों चंदा के 2 लाख पैसे अपनी जेब में भरने की बात कर रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना। बहुत हो गया। अरे तुम हमारे चेहरे पर कालक पोतना चाहती थी, परंतु ये तुम्हारी काली जीवा जो है उसने तुम्हारे ही चेहरे पर कालक पोत दी। अब ये जो लिपा पुता चेहरा है ना, इस पर हम आज कालक पोतेंगे। ताकि आज के बाद कभी भी तुम्हारी जिह्वा हमारे आगे न खुले। जब कोई अपनी सीमा भूल जाए तो उसका हश्र वही होना चाहिए जो अब तुम्हारा होगा। भानु, हम कहते हैं बात मत बढ़ाओ। अरे वो इस घर की बहू है, समझता क्यों नहीं तू? बाबूजी, अगर घर की बहू है तो घर की बहू की तरह रहना चाहिए, सर झुकाकर। हे गोविंद, आपने एक बार भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित होने से बचाया था। आज इस आंगन में मेरा अपमान होने वाला है। अगर आप मानते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे जलील होने से बचा लीजिए। करे जो कर्म पाए फल सोई। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।
भाई साहब, यहाँ पे सिर्फ आप और मैं जानते हैं कि असलियत क्या है। हाँ, मैं ये बात साबित नहीं कर पाई, लेकिन ये टूटे हुए कांच के टुकड़े आपको आपका असली चेहरा दिखा देंगे। आज हमारे अनुज की विधवा बरसी से पहले श्रृंगार से लदी हुई है। राम राम, छी छी छी, ये सब कला हमें कहाँ आती है जी? ये तो सिर्फ इस भावना की बस की बात है। भावना जी, भावना जी, कहाँ खो गई हैं आप ठीक तो हैं? ऐसे हालात में कोई कैसे ठीक रह सकता है जब आपका खुद का परिवार हर कदम पे आपको तोड़ने की कोशिश करता है, आपको अपमानित करता है, आपके दुखों को कुरेदा जाता है। हाँ, मैं विधवा हूँ, इस बात की याद मुझे हर पल रहती है। मुझे लोगों की जरूरत नहीं है बात दिलाने की, लेकिन फिर भी हर कदम पे हर पल में लोग मुझे इस बात की एहसास दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। इन्हें गए हुए इतने दिन हुए नहीं जितने तमाचे विधवा होने के मेरे मुंह पे मार दिए गए हैं। मैं हंस खेल नहीं सकती हूँ, घूमने फिरने नहीं जा सकती हूँ, घर के एक कोने में पड़ी रह सकती हूँ, अपनी बेटी के लिए नहीं जी सकती, अपने लिए जी नहीं सकती, ये रंग नहीं पहन सकती, वो रंग नहीं पहन सकती, गहने नहीं पहन सकती, त्योहार नहीं मना सकती हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है क्या? मैं बस अपने पति के साथ ही मर जाती क्या? अगर मैं 2 कदम जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पैरों में बेड़ियां बांधी जाती है। लग जाएगी। चोट लग जाती भावना जी। सॉरी, मैंने देखा ही नहीं कि आप पता नहीं क्या क्या बकवास कर गई। दिल की बात थी, बेकार की नहीं थी। और मुझसे बात करते वक्त आपको अपने शब्दों को तोलने की जरूरत नहीं है भावना जी। ये लीजिए। या पति के जाने के बाद पत्नी को भी चले जाना चाहिए या चुप्पी साध लेनी चाहिए? जहां बोलना जरूरी हो, जब वहां चुप्पी बैठ जाती है तो पूरा समाज मर जाता है, सिर्फ औरत नहीं। अपने आप को मत मारिए भावना जी। दीपक चला गया, उसका अफसोस मुझे भी है, लेकिन आपकी धड़कनें तो चल रही है ना। आपको भूख भी लगती है, गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, तो फिर हंसना क्यों छोड़ देना? जब आपकी आंखें सारे रंग देख सकती हैं, तो फिर उन रंगों से मुंह क्यों फेरना? औरत कोई बेल नहीं है जो पेड़ के सहारे लिपटी रहेगी। वो आंगन की तुलसी है जो पूरे परिवार में सत बनाए रखती है। बरगद का पेड़ है जो पीढ़ियां चलाती है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। अपना मूल समझिए भावना जी।